प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पैथोफिजियोलॉजी का ओवरव्यू देखा था और कॉजेज़ ऑफ सेल इंजरी को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। अब कॉजेज़ ऑफ सेल इंजरी, सबसे मेन कॉज क्या है सेल इंजरी की, वो है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी। अब ऑक्सीजन हमारी बॉडी में क्यों ज़रूरी है, हमारी ऑक्सीजन किस लिए ज़रूरी है, हमारी कार्डिक जो टिश्यूज़ होते हैं उनको वर्क करने के लिए और हमारे ब्रेन सेल्स को वर्क करने के लिए और भी बहुत सारे टिश्यूज़ को वर्क करने के लिए हमारी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो फिर उससे क्या होता है, इस्कीमिया हो जाएगा। जब इस्कीमिया हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगी, सेल इंजरी और सेल डेथ की तरफ चला जाएगा। चलिए अब देखते हैं हाइपोक्सिया कैसे होता है। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एल्वुलाई हैं, ये हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं, देन ये हमारे पास कोई टिश्यूज़ हैं, ये हमारे पास टिश्यूज़ हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन आई है, ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू हमारे एल्वुलाई के अंदर आ गई है। फर्स्ट स्टेप क्या है, ऑक्सीजन का आना हमारे एल्वुलाई में थ्रू डिफ्यूजन। देन ऑक्सीजन जो है हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर होगी थ्रू पार्शियल प्रेशर। जब चेंज होता है तो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर जब ऑक्सीजन जाती है तो वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जाके अटैच होती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। सेकंड स्टेप क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना। थर्ड स्टेप क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड फ्लो के साथ क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है। ट्रांसपोर्ट होगी, ट्रांसपोर्टेशन क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेप हो जाएगा। फोर्थ स्टेप क्या होगा, हमारे टिश्यूज़ के सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस करके हमारी ऑक्सीजन हमारे टिश्यूज़ में जाती है वर्क करने के लिए। तो फोर्थ स्टेप क्या होगा हमारा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इनटू द टिश्यूज़। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ऑक्सीजन आई हमारी एल्वुलाई के अंदर एंटर हुई थ्रू डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए। सेकंड स्टेप, ऑक्सीजन हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर गई थ्रू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जाके अटैच हुई। थर्ड स्टेप में हमारी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन हुई थ्रू ब्लड फ्लो एंड फोर्थ स्टेप में हमारे क्या होगी, टिश्यूज़ के अंदर चलेगी ऑक्सीजन। अच्छा, अब हम हाइपोक्सिया के मैकेनिज्म को देख रहे हैं। तो हाइपोक्सिया किस तरह हो सकता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑक्सीजन ही ना हो, तो ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये सारा प्रोसेस नहीं होगा। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक्सेस अमाउंट में, लेकिन हीमोग्लोबिन नहीं है, तो फिर क्या होगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी, तो फिर हमारे आगे वाले स्टेप्स नहीं होंगे, टिश्यूज़ के पास ऑक्सीजन नहीं जाएगी। देन थर्ड में क्या है कि हमारा ब्लड फ्लो कम हो जाए, ठीक है, नैरो हो जाए हमारी ब्लड वेसल्स। फोर्थ में क्या है कि हमारे ऑक्सीजन जाए ना टिश्यूज़ की तरफ। चलें अब देखते हैं बारी बारी इसको। पहला है हमारे पास हाइपोक्सिया में क्या होगा, एट द एल्वुलाई लेवल और एट द लंग लेवल हमारी ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं है। अब ये किस वजह से हो सकती है, इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, हाई एल्टीट्यूड लेवल, हाई एल्टीट्यूड, हम लोग हाई एल्टीट्यूड पे चले गए हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत कम है तो ऑक्सीजन होगी नहीं। जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो फिर क्या होगा, हमारे एल्वुलाई में नहीं जाएगी, हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाएगी। देन है हमारे पास क्या, कोई लंग डिजीज़ हो गई है, लंग की कोई डिजीज़ हो गई। अब लंग की कौन सी डिजीज़ हो सकती है, जैसे हमारे पास COPD हो गई है या फिर कंस्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ हो गई है। अब COPD वगैरह में क्या होता है कि लंग्स की कैपेसिटी कम हो जाती है ऑक्सीजन को अटेन करने के लिए, ऑक्सीजन को हासिल करने के लिए, तो उससे क्या होता है, हाइपोक्सिया हो जाएगा, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंटर नहीं होगी। अच्छा, देन है हमारे पास सेकंड हमारे क्या होगा कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के लेवल पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। सेकंड क्या होगा, इशू एट ऑक्सी हीमोग्लोबिन लेवल, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एनीमिक हाइपोक्सिया बोलेंगे इसको हम। HP का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो, जब HP का लेवल कम हो जाएगा तो हम इसको क्या कहेंगे, अनीमिया कहेंगे। अब इसकी कॉज क्या हो सकती है, एक तो HP का लेवल कम हो गया है, दूसरा हमारे पास अल्टर्ड HP हो गई है। अल्टर्ड HP का क्या मतलब है कि हमारे जो HP है, हमारे जो हीमोग्लोबिन है वो किसी और के साथ जाके अटैच हो गई है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जाके अटैच हो गई है, या फिर उसके अंदर इसकी दो कॉजेज़ हैं, या तो कार्बन डाइऑक्साइड साथ जाके अटैच हो गई है या फिर हमारी किसके साथ जाके अटैच हो गई है, हमारी जो हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होती है उसकी स्ट्रक्चर में चेंजेस आ गए हैं। जब दो इसकी कॉजेज़ हैं, एक कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो गई है कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन के साथ जाके अटैच हो जाएगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, बल्कि क्या हो जाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा। अब इसमें यहाँ पे देखने वाली चीज़ है कि यहाँ पर
यूरिन का कलर और ब्लड का कलर चेंज हो जाएगा और कौन सा कलर हो जाएगा, चेरी रेड कलर हो जाएगा, चेरी रेड कलर ऑफ यूरिन एंड ब्लड। देन हमारे पास क्या होगा कि मेथ हीमोग्लोबिन बन जाएगा, मेथ हीमोग्लोबिन। अब मेथ हीमोग्लोबिन क्या होगा कि हीमोग्लोबिन के पास जो आयरन होता है वो किस फॉर्म में होता है, फेरस फॉर्म में होता है, फेरस आयरन होता है। लेकिन अगर हम लोग कोई ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो फेरस आयरन को कन्वर्ट कर देती है इन फेरिक फॉर्म में, ऑक्सीडेशन होती है बहुत ज़्यादा, जब ऑक्सीडेशन होती है तो फेरस आयरन कन्वर्ट होता है फेरिक फॉर्म में, जब फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेथ हीमोग्लोबिन बोलेंगे। अब मेथ जब हीमोग्लोबिन हो जाएगा तो फिर ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी एट हीमोग्लोबिन लेवल। और क्या होगा, ये ज़्यादातर चिल्ड्रंस में होता है और कुछ मेडिसिन की लेने की वजह से, कुछ ड्रग्स लेने की वजह से होता है। अनीमिक अब हाइपोक्सिया में क्या होगा, हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाएगा एनीमिया में, या फिर अल्टर्ड हीमोग्लोबिन हो जाएगा। अल्टर्ड हीमोग्लोबिन का मतलब क्या है कि हीमोग्लोबिन किसी और चीज़ के साथ जाके अटैच हो गया, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जाके अटैच हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो हीमोग्लोबिन के साथ जाके अटैच हो गया। देन है मेथ हीमोग्लोबिन। मेथ हीमोग्लोबिन में क्या है, इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, आयरन का फेरस से फेरिक फॉर्म में चला गया। जब फेरिक फॉर्म में चला गया तो इसने ऑक्सीजन को अटैच नहीं किया, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट ही नहीं करेगा। जब ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा तो फिर क्या होगी, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, हाइपोक्सिया हो जाएगा। थर्ड है हमारे पास ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो पहले हमने क्या पढ़ा कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी है। देन हमारे पास क्या है कि ऑक्सीजन ठीक है ऑक्सीजन एक्सेस अमाउंट पे, लेकिन क्या हो गया हमारे पास हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो गई है, हीमोग्लोबिन सही नहीं है। हीमोग्लोबिन भी अब यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लेवल क्या है, ट्रांसपोर्ट का। अब ट्रांसपोर्ट देखते हैं, ब्लड फ्लो देखते हैं। ब्लड फ्लो स्टेगनेंट ब्लड फ्लो हो गया, ब्लड फ्लो कम हो गया। ब्लड फ्लो कम कैसे हो सकता है कि ब्लड वेसल्स में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है ब्लड फ्लो कम। अब ब्लड फ्लो कम हो गया, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ब्लड फ्लो कम हो सकता है, या फिर क्या हो जाएगी, ब्लड वेसल्स में नैरोइंग हो गई है। ये हमारे पास ब्लड वेसल्स है, ये अगर आगे जाके नैरोइंग हो जाएंगी तो फिर क्या होगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। तो ये भी बहुत बड़ी वजह है किसकी, इस्कीमिया की। तो इसकी वजह से भी इस्कीमिया हो सकता है। हमारे पास फोर्थ क्या रीज़न है, कि हमारे टिश्यूज़ में नहीं जाएगा। टिश्यूज़ में नहीं जाएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, हिस्टोप्लाज्मिक हाइपोक्सिया। हिस्टोप्लाज्मिक हाइपोक्सिया में क्या होता है, ये किस वजह से होता है हिस्टोप्लाज्मिक हाइपोक्सिया, हमारे साइनाइड पॉइजनिंग की वजह से हो जाती है हमारी हिस्टोप्लाज्मिक हाइपोक्सिया। अब साइनाइड पॉइजनिंग में क्या होता है, हमारे साइटोक्रोम की डेफिशिएंसी हो जाती है, साइटोक्रोम की हमारी डेफिशिएंसी हो जाएगी। जब हमारे साइटोक्रोम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ऑक्सीजन की मेटाबोलाइजेशन नहीं होगी। जब ऑक्सीजन की मेटाबोलाइजेशन नहीं होगी तो फिर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की हमारे पास कमी हो जाएगी तो फिर क्या होगा, हिस्टोप्लाज्मिक हाइपोक्सिया हो जाएगा, हमारे टिश्यूज़ में ऑक्सीजन नहीं जाएगी। अच्छा, अब ये भी यहाँ पे देखने वाली चीज़ है कि साइनाइड की अगर पॉइजनिंग हुई हो तो फिर क्या होता है, हमारे ब्लड और यूरिन का कलर ब्रिक रेड हो जाता है। क्या रेड हो जाता है, ब्रिक रेड हो जाता है कलर। अगर हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो तो हमारे पास क्या होता है, चेरी रेड कलर होता है। लेकिन अगर हमारे पास साइनाइड की पॉइजनिंग हो जाए तो ब्रिक रेड कलर ऑफ द यूरिन एंड ब्लड हो जाएगा। देन हम देखते हैं और कौन कौन सी इसकी कॉजेज़ हो सकती हैं सेल इंजरी की। पहले तो हमने पढ़ा हाइपोक्सिया में हमने कुछ टाइप्स पढ़ी इसकी, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। देन हमने क्या पढ़ा, एट हीमोग्लोबिन लेवल पे पढ़ा, हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो गई है, ठीक है। देन हमने क्या कहा कि ब्लड फ्लो ठीक नहीं है, ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं है। देन हमने क्या कहा कि सेल में नहीं जा रहा ऑक्सीजन, तो फिर क्या होगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा। देन हमारे पास किस टॉक्सिन्स वगैरह की वजह से हो जाएगा सेल इंजरी। अब टॉक्सिन्स कौन कौन सी हो सकती हैं, एक एंडो हो सकती है और एक एक्सोजीनियस हो सकती हैं। अब एंडोजीनियस हमारे पास क्या होगी, कोई साल्ट ग्लूकोज
या फिर लिपिड कंटेंट की वजह से ज़्यादा हो जाएगी। जैसे साल्ट के ज़्यादा हो गया ब्लड में या फिर सेल में, जब साल्ट ज़्यादा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, ये अपने साथ वाटर को ले जाएगा, जब वाटर को ले जाएगा तो एडीमा वगैरह हो जाएगा। जब ग्लूकोज हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, जब हाइपरग्लाइसीमिया होता है तो फिर सेल इंजरी हो जाएगी। तो ये है एंडोजीनियस टॉक्सिन्स। जब एक्सोजीनियस टॉक्सिन्स की बात करें तो इसमें क्या आएगा, एयर पोल्यूटेंट्स आ सकते हैं, एयर पोल्यूटेंट्स आ सकते हैं, इंसेक्टिसाइड्स आ सकते हैं, इंसेक्टिसाइड्स आ सकते हैं, एस्बेस्टोस आ सकता है, सिगरेट स्मोकिंग आ सकती है, एथेनॉल आ सकता है, स्मोकिंग आ सकती है, एस्बेस्टोस, ये सारी चीज़ें क्या होगी, एक्सोजीनियस टॉक्सिन्स वगैरह में आ जाते हैं। देन है हमारे पास इन्फेक्शस एजेंट्स। इन्फेक्शस एजेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, इन सब की वजह से भी क्या हो सकती है, सेल इंजरी हो सकती है। देन है हमारे पास इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस। इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस की वजह से कैसे हमारी सेल इंजरी हो जाएगी, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस। अब इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस कैसे सेल इंजरी हो सकती है, ये हमारे पास अपना ही एंटीजन है, हमारी जो बॉडी है वो ऑटो इम्यून रिएक्शंस करने लग जाएगी। अब ऑटो इम्यून रिएक्शंस कैसे करेगी, हम अपने ही एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने लग जाएंगी, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने लग जाएगी और उसको किल करने लग जाएंगी। तो फिर क्या होगा, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस हो जाएंगे और सेल इंजर्ड हो जाएगा। देन है हमारे पास जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़। जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ में क्या आ सकता है, फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में हमारे पास क्या होता है कि हीमोग्लोबिन सही नहीं होता, ठीक है। जब हीमोग्लोबिन, हमने पीछे पढ़ा, जब हीमोग्लोबिन सही नहीं होगा तो फिर क्या होगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा। हाइपोक्सिया होता है तो फिर इस्कीमिया होता है, इस्कीमिया होता है तो फिर सेल इंजरी हो जाएगी। ये तो एक हो गया सिकल सेल एनीमिया। सेकेंड इसकी एग्जाम्पल अगर हम देखें तो क्या होगा, हमारे पास अल्जाइमर डिजीज़ हो जाएगी, अल्जाइमर डिजीज़। अब अल्जाइमर डिजीज़ में क्या होता है, हमारे अल्फ़ा और बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन्स की क्या होती है, म्यूटेशन होती है। जब म्यूटेशन होती है तो फिर वो क्या होते हैं, ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। जब ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाएंगे तो फिर हमारे ब्रेन्स के न्यूरॉन सेल्स में डिपॉजिट होने लग जाएंगे। जब हमारे ब्रेन्स के न्यूरॉन सेल्स में डिपॉजिट होने लग जाएंगे तो फिर उससे क्या होगी, हमारे ब्रेन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, उनके फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, अल्जाइमर डिजीज़ हो जाएगी। देन हम लोग देखते हैं फिजिकल एजेंट्स। फिजिकल एजेंट्स में हमारे पास क्या आ सकते हैं, हमारे पास ट्रॉमा हो गया, ठीक है, कोई ट्रॉमा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, इसकी वजह से सेल इंजरी हो गया, सेल डेथ की तरफ चला गया है, ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, कीमो हम करवा रहे हैं, ठीक है, कीमो करवा रहे हैं, रेडिएशंस करवा रहे हैं, रेडिएशंस दे रहे हैं, तो उसकी वजह से भी सेल इंजरी की तरफ चला जाएगा। इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हैं, उस वजह से भी हमारे सेल इंजरी की तरफ चला जाएगा। उसके बाद फिर है हमारी मेल न्यूट्रिशन, जैसे प्रोटीन्स, वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी हो गई। जब प्रोटीन्स और वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी होगी तो फिर हमारे पास क्या होगा, सेल की इंजरी हो जाएगी, सेल प्रॉपर फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएगा, तो इससे क्या होगा, सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी और सेल इंजर्ड हो जाएगा। ये हमने कुछ कॉजेज़ पढ़ी थी, चलें एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं इन कॉजेज़ को। क्या हाइपोक्सिया हो जाएगा, हाइपोक्सिया का फिर हमने मैकेनिज्म पढ़ा कि कैसे कैसे मैकेनिज्म हो सकता है। हाइपोक्सिया से फिर इस्कीमिया होता है, इस्कीमिया से फिर क्या होती है, सेल डेथ हो जाती है, सेल इंजरी हो जाती है। तो ये हमने पूरा मैकेनिज्म इसका देखा। देन हमारे पास क्या है, हाइपोक्सिया हो गया, ठीक है। हाइपोक्सिया कुछ टाइप्स हैं, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया एट हीमोग्लोबिन लेवल पे हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है, ब्लड फ्लो कम हो गया, सेल्स लेवल पे भी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। हमने देखा है कैसे कैसे होती है। टॉक्सिन्स क्या हो सकती है, कोई एंडोजीनियस टॉक्सिन्स हो सकते हैं, एक्सोजीनियस टॉक्सिन्स हो सकते हैं। अब एंडोजीनियस में क्या होगा, कोई साल्ट, ग्लूकोज या लिपिड की क्या हो जाएगी, या तो ज़्यादा हो जाएंगी या फिर कम हो जाएंगे, तब इंजरी हो सकती है। एक्सोजीनियस में क्या आएगा, एयर पोल्यूटेंट्स आ जाएंगे, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, एस्बेस्टोस, सिगरेट स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। दैन इन्फेक्शस एजेंट्स में क्या आएगा, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई। इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस में क्या आ सकता है कि ऑटोइम्यून रिएक्शंस हो सकते हैं। ऑटोइम्यून रिएक्शंस में क्या होगा, हमारी जो अपनी एंटीजन होगी उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने लग जाएगी। जब एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने लग जाएगी तो उसको किल करने लग जाएगी हमारे सेल्स को। जब हमारे सेल्स किल हो जाएंगे तो सेल डेथ हो जाएगी, सेल इंजर्ड हो जाएंगे। देन है जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ में हम देखा, सिकल सेल एनीमिया को हमने देखा और अल्जाइमर डिजीज़ को देखा। देन है हमारे पास फिजिकल एजेंट्स में क्या होगा कि ट्रॉमा, एक्सीडेंट, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, कीमो करवा रहे हैं, रेडिएशंस करवा रहे हैं, जिसकी वजह से सेल इंजरी की तरफ जा सकता है। देन है मेल न्यूट्रिशन। हमने मेल न्यूट्रिशन की में क्या हो सकता है, कोई प्रोटीन्स डेफिशिएंसी, आयरन वगैरह की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी सेल प्रॉपर फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएगा। जब प्रॉपर फंक्शन नहीं होगा तो सेल इंजरी की तरफ चला जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।